are doing well. This is me Kashif Ashraf. You are watching my YouTube channel. वेलकम कहते हैं तमाम व्यूअर्स को अपने चैनल पर। और आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स में फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स में इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बाय द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट फार्मूला हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को बनाना सीखा था। तो देयर आर द 4 parts of the equation. So there are the 4 types of, you can see that the equation of straight line कि आप जिसकी वजह से equation of straight line को find out करते हैं। यानी equation of straight line को बनाने के हमारे पास इस चैप्टर में 4 मेथड है। पहला मेथड 2 पॉइंट फार्मूला। अगर हमें क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स गिवन हो उसकी मदद से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना हो तो हम 2 पॉइंट फार्मूले की मदद से बनाएंगे। बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट हमेशा 2 पॉइंट फार्मूला ही गिवन हो और उसकी मदद से हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को बनाना। तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की सेकंड कंडीशन को स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें हमें किसी भी स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट मालूम होता है और उसके साथ उस स्ट्रेट लाइन का हमें स्लोप दिया जाएगा। यानी अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन हो और उस स्ट्रेट लाइन का कोई भी एक पॉइंट दे दिया जाए और साथ में उस स्ट्रेट लाइन का अगर हमें स्लोप दे दिया जाए और हमें इक्वेशन बनानी हो एक पॉइंट और स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन की मदद से, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जनाब? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे? जब हमें किसी भी स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट और उसके साथ हमें उस लाइन का स्लोप अगर दिया हुआ होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या है हमारे पास जनाब? फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इनटू x माइनस x1। यहां पर m हमारा स्लोप होता है और यहां पर y1 और x1 ये हमारे पास पॉइंट की वैल्यू है। अगर हमें किसी भी सवाल में या हमें ये कंडीशन दी जाए कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट गिवन हो और उसके साथ स्लोप दे दिया जाए और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना हो तो हम उसको किस तरह से बनाते हैं? चलिए सीखते हैं सवाल को। देखिए सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है? सवाल में कह रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमें क्या बताना है? सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताना है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को बताने के या बनाने के 4 तरीके हैं। नंबर 1 2 पॉइंट फार्मूला, नंबर 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला, नंबर 3 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नंबर 4 x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। जो कंडीशन दी जाएगी उसके मुताबिक हम काम करेंगे। हम एक कंडीशन को सीख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में 2 पॉइंट फार्मूले को। आज हम एक पॉइंट और स्लोप की मदद से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने जा रहे हैं। सवाल में कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताइए। कह रहे हैं कि विच पॉइंट इज 8,7। जिस स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है? 8,7 एंड स्लोप इज 3 और साथ में उस स्ट्रेट लाइन का हमें स्लोप दिया हुआ है और हमने इसकी मदद से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को बनाना है। यानी अगर हमें एक पॉइंट और स्लोप दिया हो तो हम इसे कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन का डेटा बना लेते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेटा बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन में पॉइंट दिया हुआ तो हम अपने पहले पॉइंट को नाम देते हैं जनाब किसका? a का और पॉइंट है 8,7। साथ में स्लोप दिया हुआ है। अगर स्लोप दिया हो तो स्लोप को मैथमेटिकली जो सिंबल है तो स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं। स्लोप कितना दिया हुआ? 3। अगर एक पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो और हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनानी हो तो हम क्या करते हैं? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जनाब? पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। हम सब जानते हैं कि हमारे पास पहले पॉइंट में क्या मौजूद होता है? x1 होता है और उसके साथ क्या होता है जनाब? y1 मौजूद होता है और स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं? x। अब हमारे पास एक पॉइंट है और एक स्लोप दिया है और इक्वेशन बनानी है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। वी नो दैट पॉइंट स्लोप फॉर्मूले को शो करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m into x minus x1। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास x1 है, y1 है और उसके साथ स्लोप दिया हुआ है। सवाल में कोई y की वैल्यू नहीं है तो जनाब y सेम रहेगा माइनस
y1 कितना है हमारे पास, y1 की वैल्यू 7 है, हम 7 पुट कर देंगे। एंड स्लोप होता है, स्लोप की वैल्यू 3 दी गई। x की कोई वैल्यू सवाल में मौजूद नहीं है, x अपनी जगह पर सेम रहेगा और x1 की वैल्यू हमारे पास 8 दी गई। तो हमने क्या कर दिया, अपनी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दिया या सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है, तो ये तो प्लस माइनस नहीं होगा, सेम रहेगा। उसके बाद आपके पास ये 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 को x से करें 3x आएगा, माइनस प्लस कितना होगा माइनस, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 24। फिर वही बात, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमारे पास क्या होता है जनाब, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि एक तरफ हमने तमाम टर्म्स को लेकर आना है और एक तरफ हमने 0 को लाना है। ये बात मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो वेरिएबल पहले आता हो x का y में, जो वेरिएबल पहले आता हो, तो हमारे पास पहले कौन सा वेरिएबल आता है x, हम इसे प्रीफेयर करते हैं। प्रीफेयर करने का मतलब है हम इसको पॉजिटिव रखते हैं। अब देख लीजिएगा आपका x चाहे लेफ्ट साइड पर है या राइट साइड, अगर वो पॉजिटिव है यानी प्लस का है तो उसे आप मूव नहीं करते। फिर क्या करेंगे जी, अगर आप x को मूव नहीं करते यानी x हमारे पास राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है तो x अपनी जगह पर रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली तमाम वैल्यूज को कहां सेंड करेंगे, राइट हैंड साइड। हाँ, अगर x नेगेटिव होता तो फिर हम इसको मूव करते। तो अभी हमारा x पॉजिटिव है यानी हम x को अपनी जगह पर रहने देंगे, 3x - 24 अपनी जगह पर रहेगा। हम y को x की तरफ सेंड कर देंगे या लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज को कहां सेंड करेंगे, राइट हैंड साइड पे। तो अब देखिए जी, हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज को राइट हैंड साइड पर भेजें, ये y प्लस का है, अदर साइड जाकर क्या होगा माइनस, ये 7 माइनस का है, अदर साइड जाकर 7 किसका होगा, प्लस का, और लेफ्ट हैंड साइड पर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में वेरिएबल्स अरेंज कर लीजिए जी, पहले x लिखें जी 3x, फिर माइनस का y लिखें, फिर कांस्टेंट नंबर -24 प्लस 7। अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर 0 आएगा, 3x माइनस 5, x और y प्लस माइनस नहीं हो सकते, माइनस का 24 और प्लस का 7, माइनस प्लस माइनस, 24 में से 7 को माइनस करें तो आपके पास आंसर कितना आएगा 70। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस के साइन है या माइनस, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस के साइन के साथ क्या आ जाएगा, माइनस, और इज इक्वल्स टू 0। 0 इज इक्वल्स टू 3x माइनस y माइनस 17 और 3x माइनस y माइनस 17 इक्वल टू 0। इट विल बी आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं ताकि हमें और बात क्लियर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन में भी हमसे क्या कहा जा रहा है, कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमें क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताना है। कह रहा है कि विच स्लोप सॉरी which point is 5,3 and slope is 7, यानी हमें एक स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट दे दिया गया और स्लोप दिया गया और हमें इसकी मदद से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना है। अगर हमें किसी भी सवाल में एक पॉइंट दे दिया जाए और उसके साथ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ हो और हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनानी हो तो हम सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डेटा बना लेते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पहले क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताना है और हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5,3। तो हम अपने पहले पॉइंट को a का नेम देंगे 5,3 और हम जानते हैं पहले पॉइंट में x1 होता है और y1 और उसके साथ स्लोप दिया हुआ है और स्लोप को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और स्लोप हमें कितना दिया हुआ है जनाब 7 दिया हुआ है। अब हमें एक पॉइंट और स्लोप दिया हुआ है और इसकी मदद से हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना है। अगर हमें एक पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो और उसकी मदद से हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना हो तो हम सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। तो हम वी नो दैट पॉइंट स्लोप फॉर्मूला शो करेंगे जनाब y minus y1 is equals to m into x minus x1। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सवाल में y की कोई वैल्यू नहीं थी, x1 है, y
y1 कितना है जनाब हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू m कहते हैं स्लोप को, और स्लोप हमें दिया हुआ है 7, x की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, x सेम रहता है, x1 की वैल्यू 5 दी हुई है, तो x1 की जगह 5 है। मजीद सिंपलीफाई कर लेते हैं जनाब, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, तो y -3 एक वेरिएबल और कांस्टेंट है, ये तो प्लस माइनस नहीं होगा। राइट हैंड साइड पर ये 7 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 को x से मल्टीप्लाई करें 7x माइनस प्लस माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 35। फिर वही बात, इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लेकर आना। क्या होती है जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। एक वेरिएबल x होगा, एक वेरिएबल y कांस्टेंट और सामने 0 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर एक तरफ आपने 0 लेकर आना है और एक तरफ तमाम टर्म्स को लेकर आना। अब इस क्वेश्चन में हमने देखना ये होता है कि जो वेरिएबल पहले आता हो x और y में पहले जो वेरिएबल आता हो हम कोशिश करते हैं उस वेरिएबल को पॉजिटिव रखें और एक तरफ 0 लें। तो देख लीजिएगा हमारा x पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हमारा x लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पर और ये x पॉजिटिव है। एक तरीके का ये होगा कि राइट हैंड साइड की तमाम वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड पर भेज दें और राइट साइड पर 0 लें, और एक तरीके का होता है लेफ्ट हैंड साइड की तमाम वैल्यूज को राइट हैंड साइड पर भेज दिया जाए और लेफ्ट साइड पर 0 ले आए। तो आप अपने x को देख लीजिए, अगर x पॉजिटिव है तो आप इसे मूव नहीं करें, यानी राइट हैंड साइड की वैल्यूज अपनी जगह पर रहेगी। फिर क्या करें, आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज को या y और 3 को अदर साइड सेंड कर दें, तो आपके पास राइट हैंड साइड पर 7x पॉजिटिव लिखा हुआ है, इससे मूव नहीं करेंगे, माइनस का 35 की दो वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है। अब क्या करेंगे, y हम प्लस हो रहा है, अदर साइड आकर क्या होगा जनाब माइनस होगा, ये 3 माइनस हो रहा है, अदर साइड आकर प्लस होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 0 बचेगा। कहां तक हो गया? हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अपने वेरिएबल्स को रीच करना है। वेरिएबल्स में हमारे पास पहला वेरिएबल 7x लिखा हुआ है, सेकंड वेरिएबल माइनस का y लिखा हुआ है, उसके बाद माइनस का 35 और प्लस का 3 लिखा हुआ है, इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 0 आ रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 7x माइनस y, ये तो प्लस माइनस नहीं होगी, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, तो दो डिफरेंट वेरिएबल्स आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकते। माइनस का 35 प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस 35 में से 3 को माइनस करें, आंसर 32 आएगा। प्लस का या माइनस का बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो माइनस आएगा इक्वल टू 0, या फिर 7x minus y minus 32 equal to 0, it will be our answer। चलिए होपफुली आपकी दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही कंडीशन है, कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which point is -9, -11 and slope is -2। हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले अपना डेटा बना लेते हैं जनाब। डेटा में हमारे पास पहला पॉइंट जो होता है इसको हम a का नेम देंगे और पॉइंट में -9, -11 और स्लोप को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्लोप दिया हुआ है -2। पहले पॉइंट में x1 होता है और उसके साथ जनाब क्या होता है y1। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तमाम वैल्यूज नेगेटिव है। अब वही बात कि अगर हमें एक पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने बतानी है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं किस फॉर्मूले के जरिए, बाय द हेल्प ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूला मेंशन करेंगे, वी नो दैट एक पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला मेंशन करेंगे y minus y1 is equals to m into x minus x1। अकॉर्डिंग टू कंडीशन y की कोई वैल्यू सवाल में हमारे पास नहीं है, y सेम रहता है। ये माइनस फॉर्मूले का है, ध्यान से समझना है इस बात को। माइनस y1 कितना है हमारे पास, y1 की वैल्यू -11 है और ये माइनस फॉर्मूले का है और एक एलिमेंट का माइनस। जहां दो माइनस के साइन या दो साइन एक साथ आ जाए तो हम ब्रैकेट यूज करेंगे, -11 लिखेंगे। स्लोप कितना दिया हुआ जनाब, स्लोप भी हमारे पास -2 है। नेक्स्ट स्टेप में x की कोई वैल्यू गिवन नहीं, x सेम रहेगा, ये माइनस फॉर्मूले का है हमारे पास। x1 कितना दिया हुआ है, x1 की वैल्यू -9,
करेंगे, जब दो साइन एक साथ आ जाएंगे हम ब्रैकेट यूज करेंगे, यानी -9 को ब्रैकेट में लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, साइंस को मल्टीप्लाई कीजिए, ये माइनस माइनस क्या होगा जनाब, प्लस, प्लस का 11, -2 सेम रखते हैं, आपके पास ये x भी सेम रहेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक वेरिएबल है कांस्टेंट है, ये तो प्लस माइनस नहीं होगा, अब माइनस के 2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या करें जनाब, आपके पास ये y प्लस 11 सेम रहेगा, 2x को सॉरी -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस का 2x, माइनस प्लस माइनस 2 9 से कितना होगा 18। फिर वही बात, एक तरफ वेरिएबल लेकर, एक तरफ तमाम टर्म्स को लेकर आना है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड, और एक तरफ जीरो लेकर आना है। जरा तवज्जो से मेरी बात को समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। यहां पर देखिए हमारे पास लिखा हुआ था y - 3y 7x + -35। तो हमने क्या किया, हम अपने फर्स्ट वेरिएबल को, जब मैं फर्स्ट वेरिएबल कहता हूं इक्वेशन में जो वो वेरिएबल दिए हो उनमें जो पहला वेरिएबल है उसको मैं फर्स्ट वेरिएबल कहता हूं। जैसे हमारी इक्वेशन में x और y है, तो x हमारा फर्स्ट वेरिएबल है। अगर हमारा फर्स्ट वेरिएबल पॉजिटिव है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे, अगर हमारा फर्स्ट वेरिएबल पॉजिटिव है और ये कौन सी साइड पे लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे, तो ये हमने अपनी जगह पर रखा, लेफ्ट हैंड साइड की तमाम वैल्यूज को राइट हैंड साइड पर भेज दिया और लेफ्ट हैंड साइड पर जीरो को ले। इस सवाल में देखना है, अगर हमारा x पॉजिटिव होता तो हम अपने x को मूव नहीं करते, x अपनी जगह पर रहता, तो फिर हम क्या करते जी, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज को राइट हैंड साइड पर भेज देते। अब सवाल में क्या है, हमारे पास हमारा x नेगेटिव है, तो अब क्या करें जनाब, x को सेंड कर दें y की तरफ या राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज को भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड। होप सो दैट ये बात आपको समझ में आई होगी। आपके पास ये y लेफ्ट हैंड साइड पे y + 11 पहले से मौजूद है, राइट हैंड साइड की वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगी, ये माइनस का 2x है, अदर साइड आकर किसका होगा जनाब, प्लस का 2x। राइट हैंड साइड पे -18 लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पर आकर प्लस का 18 होगा और राइट हैंड साइड पर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम वेरिएबल्स अरेंज करेंगे, पहले x आएगा जनाब, फिर y आता है और फिर कांस्टेंट नंबर्स आते हैं, 11 + 18 = 0। नेक्स्ट स्टेप में 2x + y सेम रहता है, डिफरेंट वेरिएबल है, प्लस माइनस नहीं हो सकते। 18 + 11 कितना होगा जनाब, हमारे पास प्लस का 29 = कितना, 0। सो इट विल बी आवर आंसर। होपफुली ये आज जो हमने चीज आपको समझाई या जो लेक्चर हमने आपको डिलीवर किया, होपफुली वो आपको समझ में आया होगा।